एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक खूबसूरत सी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि के बालों में एक जादुई फूल था जो उसे कई तरह की शक्तियां देता था। वह फूल उसकी खुशी, उसकी ताकत और उसकी सुंदरता का प्रतीक था। एक दिन एक दुष्ट चुड़ैल ने अंजलि के जादुई फूल को चुरा लिया। चुड़ैल को फूल की शक्तियों का पता था और वह उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने बुरे कामों के लिए करना चाहती थी। अंजलि बहुत दुखी थी कि उसका जादुई फूल चुरा लिया गया है। वह जानती थी कि बिना फूल के उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी और वह चुड़ैल को नहीं हरा सकेगी। अंजलि ने फैसला किया कि वह चुड़ैल से अपना फूल वापस लेगी। वह अपने दोस्तों की मदद से चुड़ैल के महल तक पहुंच गई। महल बहुत बड़ा और खतरनाक था, लेकिन अंजलि हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंजलि ने चुड़ैल के महल में घुसकर चुड़ैल से लड़ाई की। चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन अंजलि अपने दोस्तों की मदद से उसे हराने में सफल रही। अंजलि ने अपना जादुई फूल वापस ले लिया और चुड़ैल को उसकी बुराई के लिए सजा मिली। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और अंजलि को एक बहादुर और दयालु राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया गया। अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, हमेशा एक रास्ता होता है। अगर हम अपने दिल से काम लें और अपने दोस्तों का साथ दें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रहती थी एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम रितिका था। रितिका के बाल बहुत लंबे और घने थे और उसकी चोटी में एक जादुई शक्ति थी। रितिका की चोटी किसी भी चीज को बांध सकती थी और किसी भी ताकत को तोड़ सकती थी। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बड़ा सा सांप रहता था। सांप बहुत भूख से परेशान था और वह हर रात गांव में आकर लोगों को परेशान करता था। गांव वाले बहुत डर गए थे और उन्हें नहीं पता था कि सांप को कैसे रोका जाए। रितिका ने फैसला किया कि वह सांप को रोकेगी। वह जंगल में गई और सांप का सामना किया। सांप बहुत गुस्से में था और उसने रितिका पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रितिका ने अपनी जादुई चोटी से सांप को बांध दिया। सांप बहुत हैरान था और वह समझ नहीं पा रहा था कि रितिका ने उसे कैसे बांध दिया। रितिका ने सांप से कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हें खाने दूंगी, लेकिन तुम गांव वालों को परेशान नहीं करोगे। सांप बहुत खुश हुआ और उसने रितिका की बात मान ली। रितिका ने सांप को हर दिन खाने के लिए दूध और अंडे देती थी। सांप भी अब गांव वालों को परेशान नहीं करता था और वह रितिका का दोस्त बन गया। गांव वाले रितिका को एक बहादुर और दयालु लड़की मानते थे। उन्होंने रितिका को धन्यवाद दिया कि उसने उनकी सुरक्षा की। रितिका जानती थी कि उसकी जादुई चोटी ने उसे एक बहादुर लड़की बना दिया है और वह हमेशा लोगों की मदद करेगी।